एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लिनाई सिटी ड्रैगन किंगडम को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर दूसरी दुनिया से रियलिटी में आने लगे, जिससे ह्यूमैनिटी को दुनिया की सबसे बड़ी कैलेमिटी का सामना करना पड़ा। थैंकफुली हेवन ने ह्यूमैनिटी को कभी नहीं छोड़ा। एक अजीब सा निशान अचानक हर इंसान के हाथ पे दिखाई दिया और इसके वजह से वो अलग अलग क्लास में अवेकन होने लगे। उसके बाद से क्लास बदलने और हंटर्स बनने का एरा शुरू हो गया। बहुत सारे जो लोग थे वो अवेकन हुए, उनमें से सिर्फ 3 लोग को मिथिक रैंक क्लास मिली। एक था यूएसए का घोस्ट ब्लेड और दूसरा था रसिया का एल ड्रैगन और जो थर्ड था वो फ्रॉस्ट नेशन का फ्रॉस्ट मेज किंग था। मिथिक रैंक क्लास ने सबको पीछे छोड़ दिया। इसके वजह से लाइट हाउस किंगडम, रसिया और फ्रॉस्ट नेशन को दूसरे देशों के ऊपर कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। 100 साल पहले एक प्रोडिजी ड्रैगन किंगडम में भी आया था जिसका नाम था ड्रैगन किंगडम का असुरा। सिर्फ 10 सालों में उसने चाइना में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया। लेकिन जब सबसे शक्तिशाली 9th रैंक का मॉन्स्टर की वेव ने पृथ्वी पर हमला किया, असुरा जो 8 बार अपना क्लास चेंज कर चुका था, रिफ्ट के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया। उसने अपनी जान दे दी ड्रैगन किंगडम को बचाने के लिए। आज लुओ की डेथ का 100वां एनिवर्सरी है। एक हीरो के रूप में 2 दिन पहले राजधानी में रखी गई यादगार समारोह के दौरान ड्रैगन किंगडम को सबसे टॉप हंटर्स शामिल होने आए और इसी समय हमें आंकड़े दिखाते हैं कि इस साल किंगडम में 12 मिलियन अवेकनर्स हैं, जो पिछले साल से 11% ज़्यादा है और यह सबसे ऊंचा रिकॉर्ड है जब से डंजन 110 साल पहले पृथ्वी पर खुलना स्टार्ट हुआ था। अभी के समय में 10% अवेकनर 4 हंटर्स हैं जो असुरा के जन्म के साल में अवेकन हुए, जो आज के टाइम में अवेकनर्स की संख्या को काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं। रिपोर्टर बताता है शायद होप यही है कि हमें असुरा जैसा अवेकनर इस साल देखने को मिल सके। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है उसके सिस्टम विंडो पर नोटिफिकेशन आता है, डंजन का गेट खुलने वाला है, हंटर प्लीज अपने आप को तैयार करो, दूसरी दुनिया का पोर्टल खुलने वाला है। तभी अचानक हमारा मेन कैरेक्टर बिस्तर से उठ के बैठ जाता है। हंटर कृपया अपने आप को तैयार करो। क्या मैं नहीं मर गया था? मैं एग्जैक्टली कहाँ हूँ? मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। फिर उसको झांक की मेमोरी याद आती है, जो उन लोगों ने बोला था, वो सारी चीजें याद आने लगती है। तुम ये नालायक कहीं के, तुमने दुनिया का सबसे बड़ा बेकार क्लास अवेकन किया है, स्टेमर क्लास। तभी उसको मोबाइल पे कॉल आता है। जांगियो, तुमने अपने छोटे भाई का इलाज का पैसा 2 महीने से नहीं दिया है। अगर तुम अभी भी पैसा नहीं चुकाते तो अपने भाई को वापस ले जाओ और खुद इसका ध्यान रखो। जब वो बात कर रहा होता है तो फिर से झांगियो की मेमोरी याद आती है। एक गरीब इंसान जो बीस्ट टेमर के रूप में अवेकन होता है, वो ये दुनिया में मरने के लिए ही पैदा होता है। भाई मुझे माफ कर दो, मैं बेकार हूँ। वो फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, ये किसकी यादें हैं? फिर वो बेड से उठ के अपने आप को मिरर में देखते हुए बोलता है, मैं कभी नहीं सोचा था कि ये 100 साल बाद अपने नाम के ही किसी इंसान के शरीर में आ जाऊंगा। बीस्ट टेमर, इसमें कोई हैरानी नहीं। बीस्ट टेमर क्लास अपने बीस्ट के फाइट पर ही आधारित होता है। अपने लेवल बढ़ाने के अलावा उनके बीस्ट के ग्रोथ एट्रीब्यूट के पीछे रहना पड़ता है। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक शक्तिशाली बीस्ट टेमर क्लास के अपने पास रखने के लिए कम से कम एक पूरे देश जितना अमीर होना पड़ता है। एक आम इंसान के लिए बीस्ट टेमर के रूप में अवेकन होना वाकई बुरा खबर है। एक बेकार झांगियो जिसके जीवन में कभी सफलता नहीं मिली और उसने अपनी जान ले ली। इसके विपरीत मैं कभी ड्रैगन किंगडम का सबसे शक्तिशाली अवेकनर था, असुरा। अब जब मैंने तुम्हारा शरीर ले लिया है और एक बार फिर से वापस आ गया हूँ, तो मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी और अफसोस को उठाऊंगा जो तुम ये ज़िंदगी में नहीं कर पाए, और मैं ये दुनिया को जीतूंगा जहाँ कमज़ोर लोग मजबूतों की दया पर जीते हैं। इससे बस एक तरीके के रूप में समझो कि मैं तुम्हें शुक्रिया कह रहा हूँ। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, वेलकम हंटर असुरा। सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि आप 56,552 दिनों से ऑफलाइन हैं, और जब आप ऑफलाइन हुए थे तो पूरा रिवार्ड आपका 70 पॉइंट पर सेकंड के हिसाब से क्वाड्रिलियन पॉइंट होते हैं। ऐसे ही हमारे मेन कैरेक्टर के बहुत सारे रिवार्ड सिस्टम पे दिए जाते हैं। फिर सिस्टम के द्वारा बताया जा रहा होता है कि आपका प्रोफेशन को रिसेट कर दिया गया है, अपना कोई न्यू प्रोफेशन को चूज कीजिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है
इनमें से नेक्रोमेंसर स्किल को चूज करता है। ये चूज करते ही हमारा मेन कैरेक्टर का सब स्किल और पॉइंट 0 हो जाता है। फिर वो बोलता है ये लाइफ में मैं अपना असुर रेजिस्टेंस को भी सरपास करूंगा। तभी सिस्टम की तरफ से हमारे मेन कैरेक्टर को 2 मिशन मिलता है। पहला मिशन में 1000 मॉन्स्टर्स को मारना होता है और दूसरे मिशन में मॉन्स्टर्स को मार करके 10 सिल्वर कॉइन को कलेक्ट करना होता है। यहाँ से सीन कट होता है और हमें डूम्सडे विलेज को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर आया होता है अपने मिशन पूरा करने के लिए। गाइज, यहाँ से मैं मेन कैरेक्टर को झांगियू नेम से बोलूँगा, तो आप समझ जाना। फिर झांगियू बोलता है डंजन में जाके मिशन करने से पहले हमें थोड़ा कुछ इक्विपमेंट खरीद लेना चाहिए। इतना बोल के वो एक शॉप पे चला जाता है इक्विपमेंट खरीदने के लिए। शॉप ओनर झांगियू से पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ आपको क्या चाहिए? झांगियू सोचते हुए बोलता है ये शॉप पहले जैसे ही है, यहाँ पे कुछ बेसिक आइटम ही है, वो भी जो यहाँ पे बेस्ट इक्विपमेंट है सिर्फ 1 स्टार का ही है। तभी शॉप ओनर झांगियू से बोलता है मेरे दोस्त, अगर तुम ये सभी आइटम से संतुष्ट नहीं हो तो ये मेरा शॉप इससे भी अच्छा इक्विपमेंट प्रोवाइड करवा सकता है। बस बात यह है कि उनमें थोड़ा सा कॉपर कॉइन लगेंगे। झांगियू 1000 कूपन कॉइन दे करके 1 स्टार वाला मैजिक स्टाफ बाई कर लेता है। तभी उसके सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि क्या आप 1 पॉइंट दे करके ये स्टाफ को रिफाइन करना चाहते हैं? इसमें सिर्फ आपका 10% चांस है कि आप गेन एट्रीब्यूट को बढ़ा सकते हैं। झांगियू बोलता है यस, मैं रिफाइन करना चाहता हूँ। ये बोलते ही रिफाइनमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कुछ देर बाद रिफाइनमेंट प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है आपका इक्विपमेंट जो है उसको हाई टायर पे अपडेट कर दिया जा चुका है। फिर झांगियू बोलता है मेरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है, अब टाइम आ गया डंजन में जाने का और मॉन्स्टर्स को मारने का। ये एपिसोड की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ से ख़त्म हुई थी। असुरा जो होता है वो डंजन में इंटर करता है। इंटर करते ही उसको सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है आपका स्वागत है नाइटमेयर डंजन में। तभी वो देखता है कुछ बंदे फाइट कर रहे हैं रेड मॉन्स्टर के साथ। तभी एक बंदा बोलता है अगर जल्दी से ये मॉन्स्टर को अगर हम लोग नहीं मार पाए तो ये हम सभी को मार देगा। वो लोग रेड मॉन्स्टर से दबा के फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन उससे वो रेड मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। अचानक एक स्ट्राइक वो रेड मॉन्स्टर को आके लगती है, जिससे उसको 55 का डैमेज पड़ता है और वो वहीं पे मर जाता है। वो लोग जो फाइट कर रहे होते हैं वो देखते हैं साला ये कौन आ गया जो इतने खतरनाक मॉन्स्टर को एक ही स्ट्राइक में मार दिया, पक्का ये कोई बिग शॉट होगा। फिर असुरा सोचते हुए बोलता है ये मॉन्स्टर को मार के कुछ इतना अच्छा एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिल रहा है, हमको ये मॉन्स्टर से कुछ हाई लेवल मॉन्स्टर को मार के एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। फिर हमें कुछ मॉन्स्टर का लेवल को दिखाया जाता है जो कि हाई लेवल के हैं और जो ये डंजन के बॉस हैं उसका लेवल 10 होता है। फिर असुरा बोलता है हमको पहले लेवल 3 के मॉन्स्टर से फाइट करना चाहिए। तभी जो वो पंटर लोग होते हैं उनमें से एक लड़का बोलता है ब्रदर क्यों नहीं हम लोग मिलके एक टीम बना के फाइट कर लेते हैं, वैसे हमारे टीम में पहले से टैंकर और हीलर हैं। फिर असुरा बोलता है मुझे कोई ज़रूरत नहीं है टीम में शामिल होने का। इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो लड़का अपने टीममेट से बोलता है क्या तुमने उसका औरत चेक किया? इतना खतरनाक औरत था, देखो उसको, वो अबेंडन फैक्ट्री की तरफ अकेला जा रहा है, पक्का से वो एक बिग शॉट होगा। फिर सीन कट होता है और असुरा को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और उसको सिस्टम की तरफ से एक भर भर के पॉइंट दिए जाते हैं। फाइट करते करते उसको लेवल अप हो जाता है और वो लेवल 3 पे चला जाता है। बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद उसको एक टाइनी फायरबॉल का स्किल मिलता है। फिर असुरा बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ऑर्डिनरी हंटर के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा हमको पॉइंट मिल जाएगा। फिर वो जितने भी पॉइंट मिले होते हैं उनको वो इंटेलिजेंस में 8 पॉइंट डालता है, एजिलिटी में 5 पॉइंट डालता है, मेंटल एंड स्ट्रेंथ में 5 पॉइंट डालता है। फिर जो उसका फायरबॉल स्किल मिली थी उसको देखते हुए बोलता है नॉर्मल हंटर जो है वो ज़्यादा पॉइंट स्किल पे खर्च नहीं करते हैं,
क्योंकि स्किल को अपग्रेड करने में ज़्यादा पावर लगती है, लेकिन ये दुनिया में मुझे स्किल पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। टाइम आ गया है फायरवॉल को मैक्स करने का। इतना बोल के वो 10 पॉइंट फायरवॉल में डाल देता है, जिससे उसका डैमेज 112% बढ़ जाता है। फिर 50 पॉइंट डाल करके उसका डैमेज 140% तक बढ़ा लेता है, जिससे उसका फायरबॉल का स्किल होता है वो एक ग्रेड का अल्ट्रा फायरबॉल स्किल में बन जाता है, मतलब स्किल उसका अपग्रेड हो जाता है फायरबॉल का। फिर असुरा बोलता है ये गति से अगर हम ज़्यादा बढ़ते रहें तो लास्ट में 8 लेवल तक चला जाऊंगा, छोड़ो पहले ये मिशन को पूरा कर लेता हूँ। इतना बोल करके फिर वो सीन कट हो जाता है और डंजन के बॉस के गेट के बाहर हमें असुरा को दिखाया जाता है। असुरा को गेट के अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो पूछता है क्या कोई अंदर है। इतना बोल के वो गेट के ओपन कर देता है। गेट ओपन करते ही उसको एक एनपीसी दिखता है, उसका नाम कार्ल होता है। उसको देख करके असुरा बोलता है ये एनपीसी बॉस डंजन में क्या कर रहा है। फिर असुरा बोलता है ये गेम की दुनिया में और असली दुनिया में कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ सिर्फ प्लेयर की डेथ ही असली होती है। तभी वो एनपीसी असुरा से बोलता है मेरे बच्चे और वाइफ को मार दिया गया है ये मास्टर के द्वारा, क्या तुम मेरे हेल्प करोगे ये स्कॉर्पियन मास्टर को मारने में। तभी सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि क्या आप ये मिशन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। फिर वो सोचते हुए बोलता है पहले वाला मिशन से ये बहुत अच्छा है, ये एनपीसी का मिशन को पूरा करने में इतना कोई मतलब ये बड़ी बात नहीं है। इतना बोल के वो मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उसको एक्सेप्ट करके सिस्टम पे नोटिफिकेशन उसको मिलता है और वो सारा डिटेल्स आ जाता है। आपको मिशन पूरा करने पे क्या क्या मिलेगा ये सब सारी चीज़ें उसको वहाँ पे दिखाई देता है। तभी असुरा के सामने कुछ हिलते हुए दिखता है। फिर वो मन में हंसते हुए बोलता है देख के ऐसा लगता है यहाँ सिर्फ मॉन्स्टर ही नहीं आए हैं, यहाँ पे और लोग भी आए हुए हैं। चलो छोड़ो, मेरा पहला प्रायोरिटी है ये मॉन्स्टर से फाइट करके मिशन को पूरा करना। तभी अंधेरे में रेड आई को देखते हुए असुरा बोलता है फर्स्ट वर्ल्ड के मीडियम रैंक के आर्मर स्कॉर्पियन, इससे बीते काफ़ी अरसा हो गया है। जिससे बाद आर्मर स्कॉर्पियन को देखते हैं जो कि असुरा पे अटैक करने आ गया होता है। ये सब देख करके असुरा अपने मैजिक स्टाफ को निकाल लेता है। और गाइज यहाँ पे मेरा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइज बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइज आता होगा तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आउटडोर में रिकॉर्ड करता हूँ वॉइस को, तो इसके कारण थोड़ा बहुत मतलब नॉइज आता होगा, तो उसके लिए एडजस्ट थोड़ा कर लीजिएगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, जिससे हमारे वीडियो को थोड़ा रीच बढ़ सके। थैंक यू। ये एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहाँ से ख़त्म हुई थी। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं असुरा मैजिक स्टाफ को हाथ में ले करके आर्मर स्कॉर्पियन पे अटैक कर देता है और यूज करता है फायरबॉल स्किल जो उसको मिली थी। यह स्किल यूज करते ही एक खतरनाक स्ट्राइक आर्मर स्कॉर्पियन पे जा करके लगती है और वो वहीं पे मर जाता है। फिर असुरा बोलता है यह फायरबॉल स्किल यूज करने से पहले मेरा माना बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है। यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्किल है। अगली बार से ध्यान रखना पड़ेगा, ज़रूरत के टाइम पे ही इसको यूज करूँगा। तभी देखता है और भी बहुत सारे आर्मर स्कॉर्पियन असुरा की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। फिर वो सभी पे अकेले ही टूट पड़ता है और उनको मारने लगता है। तभी उसको आर्मर स्कॉर्पियन किंग का प्रेशर महसूस होता है। तो असुरा बोलता है ये आर्मर स्कॉर्पियन किंग इतना जल्दी कैसे आ सकता है। फिर असुरा बोलता है माना ख़त्म होने से पहले ये आर्मर स्कॉर्पियन किंग को मारना होगा। फिर से वो मैजिक स्टाफ को चार्ज करते हुए फायरबॉल स्किल यूज़ करता है और डायरेक्ट आर्मर स्कॉर्पियन किंग पे अटैक कर देता है। वो फायरबॉल स्ट्राइक जाकर सीधे आर्मर स्कॉर्पियन किंग को लगती है, लेकिन उससे स्कॉर्पियन किंग को एक स्क्रैच तक नहीं आता है। असुरा बोलता है ये स्कॉर्पियन किंग का डिफेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, मुझे सोच समझ के अटैक करना होगा। तभी वो स्कॉर्पियन किंग असुरा पे अटैक करता है, जिससे वो झुक के उसके स्ट्राइक से बच जाता है। फिर उसको एक वीक स्पॉट दिखता है स्कॉर्पियन किंग का। फिर से वो स्टाफ को चार्ज करता है और
वहीं वीक स्पॉट पे वो एक जोरदार स्ट्राइक करता है, जिससे वो आर्मर स्कॉर्पियन किंग को बहुत ही ज़्यादा डैमेज पड़ती है और वो अटैक करने के हालत में नहीं होता है। फिर असुरा बोलता है, लगता है किस्मत भी आज मेरे साइड में है। मेरा माना ख़त्म होने से पहले मैं ये स्कॉर्पियन किंग को रोक पाया। चलो इसको अब फिनिश करके मिशन को पूरा करते हैं। तभी वहाँ पे जो छिपे हुए हंटर थे वो सामने आ जाते हैं और हंसते हुए एक लड़का बोलता है, मैं हूँगा वो पहला हंटर जो ये मिशन को कंप्लीट करूँगा, ये स्कॉर्पियन किंग को मार करके। तभी एक बंदा असुरा पे पीछे से अटैक कर देता है। असुरा उसके अटैक को डॉज करते हुए बोलता है, ओ फाइनली तुम लोगों ने अपने आप को शो करवा ही दिया। तभी वो बंदा बोलता है, क्या तुम हम लोगों को शुरू से ही जान गए थे क्या कि हम लोग यहीं पे हैं? फिर असुरा बोलता है, यहाँ कुछ हंटर जो ईमानदारी से अपना लेवल अप करते हैं और कुछ ऐसे भी हंटर हैं जिनका यहाँ तो पेशा ही है दूसरे हंटर को मार करके उनका सामान को चुराना। और यहाँ सेम चीज़ें तुम लोगों के साथ होने वाली है, क्योंकि तुम लोगों ने आज गलत आदमी को टारगेट कर लिया है। क्योंकि जब मैं अपने प्राइम टाइम में था तब किसी मेरे दुश्मन की हिम्मत नहीं होती थी कि मेरे सामने खड़े होके मेरे पे अटैक कर सके। और इतना बोल के वो हंटर के ऊपर स्ट्राइक कर देता है, जिससे वो वहीं पे मार जाता है। फिर तभी जो एक लड़का था वो पूछता है, कैसे यूज कर पा रहे हो ये जो इसकी फायरबॉल स्किल है, वो अपना स्किल को कैसे यूज कर पा रहे हो? तुम्हारा तो माना खत्म हो गया था ना। फिर असुरा बोलता है, अगर मेरा माना खत्म ना होने का मैं दिखावा नहीं करता तो तुम लोग मेरे सामने कैसे आते? इतना बोल के वो स्कॉर्पियन किंग को मार देता है। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, आपने ट्रिगर किया है नेक्रोमेंसर स्किल को, क्या स्कॉर्पियन किंग को एब्जॉर्व करके अपना पेट बनाना चाहते हैं? असुरा बोलता है, मैं कितना लकी हूँ जो एक क्लास स्किल को ट्रिगर कर पाया। उसके बाद स्कॉर्पियन किंग को असुरा एब्जॉर्व कर लेता है। फिर सिस्टम के तरफ से नोटिफिकेशन आता है, आपने एक स्कॉर्पियन किंग को ऑब्टेन किया है। एक पेट के तौर पे आपका जो ये पेट है वो आपके प्रति लॉयल रहेगा और इसकी लॉयल्टी को मैक्स किया जा चुका है। फिर असुरा जो होता है, जितने भी मॉन्स्टर को वो मारा होता है उनसे जो पॉइंट मिला होता है असुरा को, वो पॉइंट को स्कॉर्पियन किंग के एट्रीब्यूट में डाल देता है, जिससे स्कॉर्पियन किंग का भी स्किल डी रैंक से ए रैंक पे चला जाता है और उसको आयरन बॉडी स्किल मिलता है। मतलब ये स्किल में होगा ये कि अगर कोई अटैक करेगा तो उसका अटैक 30% डिक्रीज हो जाएगा। तभी वो लड़का बोलता है, तुम कौन हो? ये इम्पॉसिबल है, एक नॉर्मल बीस्ट टेमर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? फिर असुरा स्कॉर्पियन किंग को समन करते हुए बोलता है, तुम लोग छिप के अकेला प्लेयर देख करके उन लोगों पे अटैक करते हो ना। तभी वो लड़का अपने मन में बोलता है, फक, आज गलत बंदे को ऑफेंड कर दिया है मैंने, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। इतना बोल के वो भागने लगता है। तभी असुरा अपने स्कॉर्पियन किंग से बोलता है, बड़ी आज तुम मुझे दिखाओ कि तुम कितना स्ट्रांग हो। इतना बोलते ही स्कॉर्पियन किंग वो बंदा पे अटैक कर देता है। स्कॉर्पियन किंग के एक ही अटैक में वो नीचे गिर के मतलब घुटने पे आ जाता है। फिर असुरा से बोलता है, मैं भीख मांगता हूँ, तुम मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। तभी असुरा गुस्से से बोलता है, जो वीक होते हैं वो स्ट्रांग लोगों के सामने खाने के बराबर होते हैं, तैयार हो जाओ स्कॉर्पियन किंग के खाना बनने के लिए। इतना बोल करके स्कॉर्पियन किंग से मरवा देता है। तभी जो एनपीसी होता है असुरा से बोलता है, थैंक यू, तुमने मेरा रिवेंज लेने में मदद किया, आज से तुम मेरा अच्छे दोस्त हो। फिर ये मिशन कंप्लीट हो जाता है और मिशन कंप्लीट हो जाने पे असुरा को बहुत सारे रिवार्ड मिलते हैं। उनमें से उसका एक लेवल अप भी हो जाता है और वो लेवल 4 पे चला जाता है। रिवार्ड में उसको एक मैजिक नेकलेस मिलता है, एक आर्मर बूट मिलता है। तो गाइज ये नेकलेस जो होता है वो असुरा को मिला होता है। इसमें अलग से माना स्टोर करने का मतलब एक ये होता है, मैकेनिज्म होता है। तो इससे एमसी जो होता है वो और भी आगे चल के और भी ओवर पार हो जाएगा, देखते रहिएगा। तभी जितने भी प्लेयर होते हैं सबके सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, लेवल 5 का डंजन ओपन होने वाला है और इसको क्लियर करने पे आपको बहुत अच्छे रिवार्ड दिए जाएंगे। असुरा ये देख करके बोलता है, मेरा करंट लेवल के हिसाब से मैं ये मिशन पूरा नहीं कर पाऊँगा, जल्दी से जल्दी मुझे लेवल 5 पे पहुँचना होगा। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में और देखेंगे आगे असुरा लेवल 5 का मिशन
कैसे पूरा करेगा। बाय। तुमने देखा ना वो मुझे कैसे ह्यूमिलिएट कर रहा था, तुमने मेरा रिवेंज क्यों नहीं लिया? या बोलता है वहाँ बहुत सारे लोग थे, अगर मैं उसको सबके सामने मार देता तो मेरा लियो फैमिली का नाम खराब होता। टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे सामने उसको घुटने पे बैठा के माफी मंगवाऊंगा। फिर वो लड़की याओ से बोलती है, थैंक यू ब्रदर, तुम मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो। देख रहे हो भाई लोग, ये साला कितना ठरकी है। फिर सीन कट होता है और हमें असुरा को दिखाया जाता है जो स्कॉर्पियन बीस्ट से फाइट कर रहा होता है। वहीं पे कुछ लोग छिप के उसके फाइट को देख रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, तुमने देखा को उसने एक शॉट में लेवल 5 के बिस्ट को मार दिया। सच में ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। थैंक गॉड हम लोगों ने इससे पंगा नहीं लिया। फिर वहाँ पे 3 लड़कियां आ जाती हैं। उनमें से एक लड़की असुरा से बोलती है, हे हैंडसम, क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ? मैं तुमको कभी धोखा नहीं दूंगी। असुरा बोलता है, जरूरत नहीं है। ये बातें सुन के वो लड़की लोग का पोपट हो जाता है वहीं पे। अभी सबके सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, ये डूम्सडे विलेज का डंजन 10 मिनट में बंद होने वाला है। ये नोटिफिकेशन देख के असुरा बोलता है, 10 मिनट मेरे लिए काफी है ये डंजन क्लियर करने के लिए। फिर सीन कट होता है और याओ को दिखाया जाता है जिसकी हालत खराब होती है मॉन्स्टर से लड़के। तभी जो वो लड़की होती है वो बोलती है, ब्रदर याओ, हमें सिर्फ सरवाइव करने पे ध्यान देना चाहिए। ये डंजन के मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल हैं। हाँ तुमने सही कहा, एक अच्छा मौका देख के डिजरक्शन स्क्रोल को यूज कर लेंगे और लीप कर लेंगे मास्टर को पकड़ने से पहले। तभी उन लोगों को एहसास होता है उन लोगों की तरफ कोई आ रहा है। फिर असुरा उन लोगों को देखते हुए बोलता है, ओ तो तुम लोग हो। फिर याओ बोलता है, तुम अकेले ही लेवल 5 के डंजन में आ गए, तुम्हें मारने से डर नहीं लगता है क्या? ये देख के असुरा एक छोटा सा स्माइल लेता है। इतना देख के याओ गुस्से से बोलता है, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? लगता है तुमको यहाँ लेसन सिखाना पड़ेगा। ये देख के वो दोनों बोलते हैं, ब्रदर याओ शांत हो जाओ, हम लोगों को पहले प्रायोरिटी है जल्दी यहाँ से निकलने का। वैसे भी यहाँ पे ये मर ही जाए क्योंकि गरीब इंसान के पास तो रिजर्वेशन स्क्रोल होगा नहीं। इतना बोल के वो लोग लीव कर लेते हैं। फिर असुरा बोलता है, अच्छा हुआ ये लोग यहाँ से निकल गए। तभी असुरा को स्कॉर्पियन लीडर का प्रेशर महसूस होता है। तभी वो मन ही मन में बोलता है, स्कॉर्पियन लीडर से उम्मीद था, यही उसका असली प्रेशर है। फिर असुरा अपने पेट को ऑर्डर देता है और अटैक करने को बोलता है और वो भी स्टाफ को अपने हाथ में लेकर के फायर बॉल स्किल से वो भी अटैक कर देता है, जिससे स्कॉर्पियन लीडर को क्रिटिकल डैमेज पड़ता है 206 का। और ये स्ट्राइक से थोड़ा थोड़ा और भी डैमेज पड़ता है। फिर वह अपने पेट के ऊपर चढ़ के एक स्किल यूज करता है, सेक्सटपल शॉट, जिसमें से 6 स्ट्राइक निकल के सीधे स्कॉर्पियन लीडर को जाकर के लगती है, जिससे उसको काफी अच्छा डैमेज मिलता है। ये देख के स्कॉर्पियन लीडर असुरा पे घुराने लगता है। फिर असुरा अपने स्कॉर्पियन बीस्ट के ऊपर से जंप लगाते हुए सीधे वो बीस्ट के ऊपर जोरदार लैंडिंग मार के वो बीस्ट को मार देता है। फिर उसको सिस्टम की तरफ से रिवार्ड मिलता है और सारे प्लेयर के पास नोटिफिकेशन जाता है, हंटर जीरो ने लेवल 5 के डंजन को क्लियर कर दिया है। ये देख के वो लड़की बोलती है, सभी प्लेयर का लेवल 1 से 3 के बीच में है, तो उसने कैसे क्लियर किया लेवल 5 डंजन को? तभी यह बोलता है, कहीं ये तुम्हारा ये एक बॉयफ्रेंड तो नहीं है? वही कुछ मिनट पहले इंटर किया था। ये सुन के वो लड़की की फट जाती है और वो बोलती है, आखिर ये कैसे हो सकता है? लेवल 7 मॉन्स्टर के अकेले मारने के लिए, यहाँ तक कि उसके पास कोई बिस्ट भी नहीं है। यह बोलता है, तुमने सही कहा, किसी और ने किया होगा। जो भी वो बंदा है वो पक्का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। फिर वो अपने सभी साथियों से बोलता है, जल्दी से जाओ और देखो आईडी 0 से कौन है, उसको अपने गिल्ड में कैसे भी भर्ती करवाओ किसी भी कीमत पे। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। और थोड़ा बहुत बैकग्राउंड ना जाता होगा तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि मैं आउटडोर में शूट करता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा डेली डेली वीडियो डालने के लिए। कल से देखते हैं तो डेली वीडियो आने लगेगी। और बस कुछ भी नहीं, बाय गाइस। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से ख़त्म हुई थी। तो जो असुरा होता है वो स्कॉर्पियन लीडर को मार देने के बाद सोच रहा होता है कि नॉर्मल मास्टर के पीछे जो बॉस मास्टर है इसकी जो ड्रॉप रेट है वो काफ़ी हाई है और बॉस मास्टर के ड्रॉप में काफ़ी कुछ है, कॉपर क्वाइन, ब्लू प्रिंट और यहाँ तक कि इक्विपमेंट भी। लेकिन इन सभी में जो इम्पोर्टेंट है वो है ये स्क्रोल और सिस्टम, जो कि असुरा को इस डंजन स्क्रोल को अपग्रेड करने के लिए 1000 एबिलिटी पॉइंट को यूज करने के लिए बोल रहा होता है। एक बार इसको एक्टिवेट हो जाने पे आपको आयरन रैंक की बॉडी मिलती रहेगी। इसके बाद जो असुरा होता है वो डजन स्क्रोल को अपग्रेड कर देता है। असुरा उस स्क्रोल को देख करके बोल रहा होता है कि डजन स्क्रोल जो कि इस वर्ल्ड में कभी भी दिखाई नहीं दिया था, अगर यह मार्केट में चला जाए तो काफ़ी हाई प्राइस में इसकी बीटिंग होने वाली है और वहीं पे इसे कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं ले सकते हैं। लेकिन मेरा जो गोल है वो क्लियर है इस अंडरवर्ल्ड में। और तभी असुरा के विंडो पर एक मिशन आती है जिसकी डिफिकल्ट रेटिंग जो कि शो होती है और एक अननोन रिवॉर्ड होती है और असुरा को सिर्फ एनपीसी को एस्कॉर्ट करना होता है। और तभी असुरा की उस जगह की लोकेशन मिल जाती है और असुरा जो कि सोच रहा होता है कि वाइल्ड बोर जो कि हमेशा ग्रुप में दिखते हैं और शायद मुझे इनसे निपटने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है,
खैर मुझे लीन को ढूंढना होगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक वाइल्ड बोर जो कि एक लड़की को चेस कर रहा होता है, और वो लड़की काफ़ी डरी हुई होती है और वो चिल्ला रही होती है कि प्लीज़ मुझे कोई बचा लो, प्लीज़ मुझे कोई बचा लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस जंगली सुअर के ऊपर एक फायर बॉल से सीधे आकर के अटैक आकर के लगता है और वो जंगली सुअर के सीधे पीठ पे जाकर के हिट होता है। हम देखते हैं कि जंगली सुअर जैसे ही उसके पीठ पे हिट होता है, वो जंगली सुअर वहीं पे वो मारा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कि असुरा हमारा आ गया होता है और उस लड़की को रेस्क्यू कर लेता है, और जिसके बाद सिस्टम असुरा को बताता है कि आपने लिन को ढूंढ लिया है और इसको बचा लिया है और मिशन को ख़त्म होने में अभी 10 घंटे बचे हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जंगली सुअर आ जाता है, और जिसके बाद असुरा जो कि फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि ये मिशन के लिए ज़रूरी है। और जब से मैंने लिन को रेस्क्यू किया है तब से इस जंगल में जंगली सुअर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जंगली सुअर आ जाता है और असुरा को देख करके वो काफ़ी गुस्से में असुरा की तरफ धीरे धीरे मतलब बढ़ने लगता है। लेकिन असुरा अपने फायर बॉम्ब की मदद से उस जंगली सुअर को वहीं पे मार देता है। और तभी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जंगली सुअर जो कि लिन और असुरा को घेर लेते हैं। असुरा यह देख करके अपने पावर को हाथ में जमा करता है और वो बोलता है कि ये जंगली सुअर जो कि हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इतना बोल करके वो उन पे अटैक कर देता है, लेकिन उनको कोई भी प्रॉपर डैमेज नहीं दे पा रहा होता है। और अगर यहाँ पे लिन को कुछ हो जाता है तो ये मिशन अनसक्सेसफुल रहेगा। तभी असुरा जो होता है वो अपने आर्मर स्कॉर्पियन को पेट को समन कर लेता है और उससे बोलता है कि चलो मुझे प्रोटेक्ट करो। और तभी जितने भी जंगली सुअर होते हैं वो आर्मर स्कॉर्पियन पे अटैक कर देते हैं, लेकिन जो कि आर्मर स्कॉर्पियन होता है उसका जो डिफेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं क्षति नहीं पहुंच पाता है। इधर असुरा जो कि अपने अल्ट्रा फायर बॉल को एक्टिवेट कर देता है और जंगली सुअर को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो जंगली सुअर होते हैं वो धीरे धीरे करके मरने लगते हैं। और उन लेवल 10 के जंगली सुअर को मारने पर एक्सपीरियंस पॉइंट 40 प्लस मिलती है और इनकी एबिलिटी पावर जो कि 1 लाख प्लस होती है। असुरा अपने स्कॉर्पियन को बोलता है कि एक काम कर रहा है, इन्हें जल्दी जल्दी मारो, हमें लेवल अप जल्दी करना है। और उन जंगली सुअर के साथ फाइट काफ़ी लंबी चलती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि असुरा की हेल्थ काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि वो जंगली सुअर होते हैं जो वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। लीन असुरा को ये ऐसी हालत देख करके वो पूछती है, क्या तुम ठीक हो? असुरा मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम्हें टेंशन नहीं लेना चाहिए, मैं तुम्हें वापस ज़रूर पहुंचा आऊँगा। और तभी अचानक एक जंगली सुअर जो कि असुरा पर अटैक कर देता है और उसे डायरेक्ट हिट कर देता है, लेकिन असुरा अपने आप को संभालते हुए उस जंगली सुअर पे मतलब अल्ट्रा फायर बॉल से अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जंगली सुअर उस अटैक को काफ़ी इजीली सहन कर लेता है और जंगली सुअर को बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। अब असुरा को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि अगर मेरी हेल्थ थोड़ी सी भी कम होती तो मैं इस जंगली सुअर से आज यहीं पे मार जाता। मेरा आर्मर स्कॉर्पियन जो कि अब ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस बाउंटी के लिए इतना ट्रबल मतलब सहना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं कि जो जंगली सुअर होता है वो वहीं पे गिर जाता है और उसकी हेल्थ काफ़ी कम हो जाती है। और तभी वो असुरा जो होता है उसके सिस्टम पे एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने 2 बार लेवल अप किया है, जिससे आपकी विजिबिलिटी 15 प्लस हो गई है और आपकी माना जो है वो भी प्लस हो चुकी है। आपकी फ्री एट्रीब्यूट जो है वो भी 3 प्लस हो चुकी है। इस बात से असुरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार मुझे कोई ना कोई रास्ता मिल ही गया। फिलहाल मुझे अपने सिचुएशन के हिसाब से मुझे अपने अटैक और पावर को अपग्रेड करना होगा। और जिसके बाद असुरा अपने पास से एक रिंग निकालता है जो कि स्कॉर्पियन किंग को मारने के बाद मिला था, और इस रिंग को पहनने से अपोनेंट की जो डिफेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। जिसके बाद असुरा बहुत बड़ा फायरवॉल क्रिएट करता है और उन जंगली सुअर को एक ही बार में मार गिराता है, जिससे उसे एक्सपीरियंस पॉइंट और एबिलिटी पॉइंट्स काफ़ी सारे मिलते हैं। सूरा हंसने लगता है और बोलता है कि मैंने पहले भी ऐसे इन पे अटैक नहीं किया था, मुझे पहले बहुत ज़्यादा मुशक्कत करना पड़ता था तब मैं मार पाता था, और अब मैं एक ही अटैक में इन्हें मार पा रहा हूँ। असुरा की फाइट उन जंगली सुअर से कुछ देर तक चलती है, जिसके बाद वो लोग सारे जंगली सुअरों को मार देते हैं। जिसके बाद हम असुरा को देखते हैं जो कि काफ़ी थक चुका होता है। असुरा अपने आप को रिलीफ फील करता है और वो बोलता है कि फाइनली मैंने उन जंगली सुअरों से छुटकारा पा ही लिया, बस मुझे अब लिंक को कैसे भी डूम्सडे विलेज पहुंचाना है, उसके बाद मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। तभी वहाँ पे यंग मास्टर लू आ जाते हैं और असुरा से बोलता है कि ओ तो तुम उन जंगली सुअरों से जिंदा बच के वापस लौट आए। असुरा यंग मास्टर लू और लीनियर से बोलता है कि मैं तुम जैसे छोटे मोटे फ्राई से अपना मुंह नहीं लड़ाना चाहता हूँ, कि तुम यहाँ से चले जाओ।
जिसके बाद में लीनियर को देखते हैं कि जो कि यंग मास्टर लू को फिर से भड़काने लगती है और उससे बोलने लगती है कि आप लेवल 5 की एलीट है, आप पूरे गोल्ड के इक्विपमेंट से भरे हुए हैं, आप जैसा यहाँ पे कोई भी नहीं है, इसलिए आप मेरे लिए इस छोटे मोटे हंटर्स को सबक सिखाए। और जिससे बाद में यंग मास्टर लू अपने स्टाफ को निकालने लगते हैं। वो असुरा से बोलता है कि तुम काफ़ी लकी थे जो कि तुम बच गए, लेकिन अब तुम यहाँ से नहीं बचने वाले हो, तुम्हारा लाइफ यहीं पे अब साफ होने वाला है। इतना बोल करके वो असुरा पे अटैक कर देता है, लेकिन असुरा उसके अटैक से बच जाता है। उसके बाद जो होता है, असुरा बोलता है कि अब मेरी बारी है। इसके बाद यहीं पे गाइज यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। उसके बाद अगले चैप्टर में देखेंगे कि क्या होता है आगे, असुरा क्या करता है इन लोगों के साथ। बाय बाय।